बिना नाम का रिश्ता। जी कहानी है राधिका की। एक ऐसी लड़की जिसने सिर्फ एक भरोसा किया था और उसी भरोसे ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। लेकिन क्या सच में ये सिर्फ एक गलती थी या किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। शहर के एक छोटे से पुराने मोहल्ले में, जहाँ गलियों में बच्चों की हंसी गूंजती थी और हर घर एक दूसरे की कहानी जानता था, वहीं एक छोटा सा घर था, राधिका का घर। उस घर की दीवारें भले ही पुरानी थी, लेकिन उसमें बसने वाले रिश्ते बहुत मजबूत। राधिका एक सीधी सादी शांत स्वभाव की लड़की। उसकी ज़िंदगी में ना कोई बड़ा शौक था, ना कोई बड़ी चाहत। बस एक छोटा सा सपना था, एक अच्छी नौकरी, अपने परिवार के लिए सुकून भरी जिंदगी और अपनी माँ के चेहरे पर हमेशा मुस्कान। पिता के गुजर जाने के बाद राधिका ने बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर उठा लिया था। सुबह सबसे पहले उठना, माँ के साथ घर के काम कराना, छोटे भाई को स्कूल भेजना और फिर खुद ऑफिस के लिए निकल जाना, यही उसकी रोज की दिनचर्या थी। शाम को जब वह थकी हारी कर लौटती तो भी उसके चेहरे पर शिकायत नहीं होती थी। एक दिन रात के खाने के बाद माँ ने धीरे से पूछा, बेटा तू इतना काम करती है, थक जाती होगी। राधिका हल्की सी मुस्कुराई, थकती तो हूँ माँ, पर जब आप लोगों को देखती हूँ ना तो सब ठीक लगने लगता है। माँ ने उसकी बात सुनकर बस उसके सिर पर हाथ फेर दिया, जैसे बिना कुछ कहे ही उसका दर्द समझ गई हो। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कुछ दिनों से राधिका की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे बार बार चक्कर आते, कमजोरी महसूस होती और काम में मन भी नहीं लगता था। पहले तो उसने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जब हालात ज़्यादा बिगड़ने लगे तो एक दिन माँ ने उसे डॉक्टर के पास जाने को कहा। कल छुट्टी ले ले, और डॉक्टर को दिखाया। मैं बेवजह डर रही हूँ, माँ ने चिंता भरी आवाज़ में कहा। राधिका ने सिर हिलाया। ठीक है माँ, कल चली जाऊंगी। अगले दिन जब वह अस्पताल पहुंची तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए। कुछ देर बाद डॉक्टर ने उसे अंदर बुलाया। राधिका, तुम अकेली आई हो? डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ से पूछा। जी, राधिका ने हल्की सी घबराहट में के साथ जवाब दिया। डॉक्टर ने रिपोर्ट उसकी तरफ बढ़ाई। तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनते ही जैसे समय थम गया। राधिका की आंखें रिपोर्ट पर टिक गई, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। उसके कानों में आवाज़ें गूंजने लगी। दिल की धड़कन तेज हो गई। वह धीरे से कुर्सी पर बैठ गई, जैसे उसके पैरों में जान ही न रही हो। ये ये कैसे हो सकता है? उसने खुद से बुदबुदाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चेहरा बार बार सामने आ रहा था, वही इंसान जिस पर उसने भरोसा किया था, जिसके साथ उसने ज़िंदगी के सपने देखे थे, लेकिन जो अब उसे छोड़कर जा चुका था। डॉक्टर कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी। तुम चाहो तो किसी को साथ लेकर आ सकती हो। ये फैसला अकेले लेना आसान नहीं होता। लेकिन राधिका कुछ सुन ही नहीं पा रही थी। उसने उसके लिए वो पल जैसे एक झटका था जिसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। अस्पताल से बाहर निकलते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। सड़क पर चल रही भीड़ उसे धुंधली नजर आ रही थी। हर इंसान जैसे उसे देख रहा हो, जैसे हर कोई उसकी सच्चाई जानता हो। उसने दुपट्टा थोड़ा और कसकर अपने चारों तरफ लपेट लिया, जैसे खुद को दुनिया से छुपाना चाहती हो। घर तक का रास्ता उस दिन बहुत लंबा लग रहा था। हर कदम के साथ उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, अब क्या होगा? जब वह घर पहुंची तो दरवाजे पर माँ खड़ी थी। आ गई बेटा? क्या कहा डॉक्टर ने? राधिका ने नज़र झुका ली। कुछ खास नहीं, बस कमजोरी है। माँ ने उसकी आंखों में देखा। सच बता रही है ना? राधिका ने जल्दी से नज़रें फेर ली। हाँ माँ, आप बेवजह चिंता मत करो। वह सीधा अपने कमरे में चली गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसकी हिम्मत टूट गई। वह धीरे से फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं क्या करूं? मैं किससे कहूं? उसकी आवाज़ कमरे की दीवारों में गूंज रही थी। उस रात उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। माँ बार बार पूछती रही, लेकिन हर बार वह बस यही कहती, माँ बस थोड़ा थक गई हूँ। रात को बिस्तर पर लेटे हुए उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वह छत को देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसकी खामोशी ही अब उसकी सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी थी, और उस सच्चाई का बोझ वह अकेले उठा रही थी।
एक दिन धीरे धीरे गुजरने जा रहे थे, लेकिन हर गुजरता हुआ दिन राधिका के दिल में एक नया डर छोड़ जाता था। पहले जो घर उसे सुकून देता था, अब वही घर उसे घुटन देने लगा। हर सुबह जब वह उठती तो आईने में खुद को देखकर उसकी नज़रें झुक जाती, जैसे वह खुद से भी सच छुपा रही हो। उसका मन हर वक्त एक ही सवाल में उलझा रहता, अगर माँ को पता चल गया तो, अगर लोगों को पता चल गया तो। वह पहले जैसी नहीं रही थी। अब वह कम बोलती, ज़्यादा सोचती और हर समय किसी अनजाने डर में जीती रहती। ऑफिस जाना भी उसने कम कर दिया था। कई बार बिना वजह छुट्टी ले लेती और अपने कमरे में चुपचाप बैठी रहती। माँ अक्सर दरवाजे के बाहर खड़ी होकर पूछती, राधिका सब ठीक है ना बेटा? तू आजकल इतनी चुप क्यों रहती है? अंदर से धीमी सी आवाज़ आती, हाँ माँ, बस थोड़ा सिर दर्द है। लेकिन सच तो ये था कि दर्द उसके सिर में नहीं, उसके दिल में था। धीरे धीरे उसने खुद को कमरे तक सीमित कर लिया। खिड़की के बाहर खेलते बच्चे, गली की आवाज़ें, सब कुछ पहले जैसा था। लेकिन राधिका की दुनिया सिमट कर बस 4 दीवारों में रह गई। रातें सबसे ज़्यादा भारी हो जाती। एक रात जब वो पूरा घर सो चुका था, राधिका अपने बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में हल्की सी रोशनी, उसकी आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे। उसने अपने पेट पर हाथ रखा और पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं। उसका दिल और उसका दिल और तेज धड़कने लगा। मैं क्या करूं? उसने खुद से पूछा। उस रात उसके अंदर का डर, उसके अंदर का दर्द, सब कुछ एक साथ बाहर आने लगा और आखिरकार वह टूट गई। वह धीरे धीरे उठी और माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे, जैसे हर कदम के साथ उसका हौसला कम होता जा रहा हो। दरवाज़ा हल्का सा खटखटाया। माँ, आप सो रही हो? उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। अंदर से माँ की आवाज़ आई, नहीं बेटा, आजा। क्या हुआ? जैसे ही राधिका कमरे में गई, माँ ने उसकी आंखों में देखा और तुरंत समझ गई कि कुछ बहुत गलत है। क्या बात है राधिका, तू रो क्यों रही है? बस इतना सुनते ही राधिका की हिम्मत टूट गई। वह माँ के पास बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ का दिल धड़क उठा। कैसी गलती बेटा? साफ साफ बता। राधिका की आवाज़ कांप रही थी। माँ, मैं माँ बनने वाली हूँ। जे सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। घड़ी की टिक टिक भी जैसे साफ सुनाई देने लगी। माँ कुछ पल के लिए बिल्कुल चुपचाप रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्हें खुद को संभाला। उन्होंने राधिका को गौर से देखा, जो अब भी रोए जा रही थी। कौन है वो? माँ ने धीरे से पूछा। राधिका ने सिर झुका लिया। वो मुझे छोड़कर चला गया माँ। उसने कहा था शादी करेगा, लेकिन अब वो फ़ोन भी नहीं उठाता। ये सुनते ही माँ का दिल जैसे टूट गया, लेकिन उसने गुस्सा नहीं किया। उन्होंने राधिका को अपने सीने से लगा लिया। बस अब और मत रो, राधिका ने रोते हुए कहा। माँ, मैं क्या करूँ? लोग क्या कहेंगे? मैं कैसे जी पाऊँगी? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। लोगों का काम है कहना, लेकिन तू मेरी बेटी है और तू अकेली नहीं। ये शब्द जैसे राधिका के लिए एक सहारा बन गए। उसने पहली बार खुद को थोड़ा हल्का महसूस किया, लेकिन बाहर की दुनिया इतनी आसान नहीं थी। कुछ ही दिनों में मोहल्लों में बातें फैलने लगी। पहले फुसफुसाहट हुई, फिर धीरे धीरे वो ताने बन गए। गली में खड़ी औरतें जब राधिका को देखती तो धीरे धीरे से कहती, यही है वो लड़की। आजकल की लड़कियां घर की इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। एक दिन जब राधिका बाहर निकली तो पड़ोस की एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, अरे अब तो बाहर निकलना भी शुरू कर दिया, शर्म भी नहीं आती। राधिका के कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप घर वापस आ गई। जैसे जैसे ये बातें बढ़ती गई, राधिका अंदर से टूटती चली गई। हर शब्द उसके दिल की चोट पहुंचा रहा था, लेकिन हर बार माँ उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती। एक दिन माँ ने गुस्से में उन औरतों से कहा, बस करो, मेरी बेटी के बारे में एक शब्द भी और नहीं। जो सच है वो हमें पता है, तुम्हें नहीं। पूरा मोहल्ला चुप हो गया। उस दिन राधिका ने पहली बार देखा, उसकी माँ सिर्फ माँ नहीं, उसकी सबसे बड़ी ताकत है। रात को जब राधिका चुपचाप बैठी थी, माँ उसके पास आई और बोली, डर मत, ये दुनिया जितना गिराती है ना, उससे ज़्यादा सिखाती भी है। राधिका ने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी डर था, लेकिन अब उसने में एक छोटी सी उम्मीद भी दिख रही थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी उसी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़नी बाकी थी।
राधिका ने भले ही अपने बच्चे को जन्म देने का फैसला कर लिया था, लेकिन एक सच था जिससे वह अभी तक पूरी तरह भाग रही थी। वह सच उस इंसान का था जिसने उसे उस मोड़ पर अकेले छोड़ दिया। उसका नाम था आदित्य। आदित्य उसी ऑफिस में काम करता था जहाँ राधिका काम करती थी। शुरू में दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त थे। रोज की बातचीत, साथ में चाय पीना, छोटी छोटी बातें शेयर करना। कब ये दोस्ती प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। आदित्य हमेशा राधिका से कहता था, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हारा परिवार हूँ। राधिका ने उसकी हर बात पर भरोसा किया, क्योंकि उसके लिए वह सिर्फ एक लड़का नहीं, उसका सहारा बन चुका था। लेकिन जब राधिका ने उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो सब कुछ बदल गया। उस दिन रात का कांपती हुई आवाज़ में बोली, आदित्य, मैं माँ बनने वाली हूँ। कुछ सेकंड के लिए आदित्य चुप रहा, फिर अचानक उसका चेहरा बदल गया। क्यों? ये कैसे हो गया? राधिका ने हैरानी से उसे देखा। कैसे मतलब? हम दोनों? आदित्य ने तुरंत बात काट दी। देखो राधिका, अभी मेरी शादी तय होने वाली है। घर वाले मानेंगे नहीं, ये सब पॉसिबल नहीं। राधिका के दिल जैसे वैसे ही टूट गया। तो मैं क्या करूं? आदित्य ने ठंडी आवाज़ में कहा। तुम मुझे बच्चा गिरवा दो। ये शब्द सुनकर राधिका जैसे पत्थर बन गई। ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उसने रोते हुए कहा। लेकिन आदित्य ने नज़रें फेर ली। मैं इसमें नहीं पढ़ सकता, प्लीज़ मुझे मजबूर मत करो। उस दिन के बाद आदित्य ने उसके फ़ोन उठाने बंद कर दिए, मैसेज का जवाब आना बंद हो गया और फिर कुछ ही दिनों में वो जैसे उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया। अब जब राधिका ने अपना फैसला ले लिया तो उसे उस सच्चाई का सामना भी करना था। एक दिन माँ ने उससे धीरे से पूछा, बेटा वो लड़का कौन है? राधिका कुछ पल के लिए चुप रही। उसकी आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। माँ, उसका नाम आदित्य है। माँ ने फिर पूछा, क्या उसे पता है? राधिका की आंखों से आंसू गिरने लगे। हाँ माँ, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। माँ का दिल भर आया। उसने तुझे अकेले छोड़ दिया? राधिका ने सिर झुका लिया। उसके लिए ये सिर्फ एक गलती थी, लेकिन मेरे लिए ये मेरी पूरी जिंदगी बन गई। माँ ने गुस्से और दर्द के साथ कहा, ऐसे लोग कभी किसी के नहीं होते। फिर उन्होंने राधिका के चेहरा अपने हाथों में लिया। लेकिन तू कमज़ोर नहीं, तू उस इंसान से 1000 गुना मजबूत है। उस दिन राधिका ने एक और फैसला लिया। अब वह कभी आदित्य का नाम अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देगी और अपने बच्चे को बिना किसी सहारे के खुद की पहचान देगी। रात को जब वह अकेली बैठी थी, उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए धीरे से कहा, तुझे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे लिए ही काफ़ी हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार उनमें डर नहीं था। एक माँ का वादा था। समय बीतता गया और वो दिन भी आ गया जिसका इंतजार राधिका ने हर दर्द सहते हुए किया था। अस्पताल की सफ़ेद दीवारों के बीच दर्द से जूझती हुई राधिका आखिरकार उस पल तक पहुंच गई जहां उसकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। कुछ घंटों की तकलीफ, आंसू और दुआओं के बाद एक नन्ही सी रोने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। राधिका की बंद आंखों से आंसू बहने लगे। जब नर्स ने पहली बार उस छोटे बच्चे को उसकी गोद में रखा तो जैसे वक्त रुक गया। वो उसे देखती रह गई, उसकी छोटी छोटी उंगलियां, मासूम चेहरा। उसने धीरे से उसे सीने से लगा लिया। अब मैं अकेली नहीं, उसने फुसफुसाकर कहा। उसने उसका नाम रखा आशु, क्योंकि वो सिर्फ उसका बेटा नहीं था, उसकी उम्मीद था, उसकी नई जिंदगी। राधिका दिन रात भर जाकर आशु को संभालती, दिन में घर घर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती, कभी सिलाई करती, कभी छोटे मोटे काम। कई बार थक कर बैठ जाती, हाथ रुक जाते, लेकिन जैसे ही आशु मुस्कुराता, उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती। एक दिन माँ ने कहा, बेटा तू खुद को इतना मत थका। राधिका हल्का सा मुस्कुराई। माँ, अब मेरे साथ अब मेरे पास थकने का वक्त नहीं है, मेरे पास एक जिम्मेदारी है। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। सालों बाद साल बीत गए। आशु अब स्कूल जाने लगा। बहुत समझदार, बहुत शांत और अपनी उम्र से ज़्यादा समझ रखने वाला बच्चा। वो हमेशा अपनी माँ का ख्याल रखता। एक दिन स्कूल में एक्टिविटी चल रही थी। टीचर बच्चों से पूछ रही थी, अपने पापा का नाम बताओ। जब आशु की बारी आई तो पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। कुछ बच्चे हंसने लगे। उसके पापा नहीं हैं। राधिका भी उस दिन पेरेंट्स मीटिंग में आई हुई थी। पीछे खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क उठा। टीचर ने प्यार से पूछा, बेटा बताओ तुम्हारे पापा का क्या नाम है?
कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन फिर आशु मुस्कुराया। उसने गर्व से कहा, मेरी माँ ही मेरी दुनिया है। वही मेरी माँ भी है और वही मेरे पापा भी। पूरा कमरा शांत हो गया। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, गर्व के थे। उसी स्कूल में एक नया टीचर आया था, अभिषेक। अभिषेक एक शांत और समझदार इंसान था। उसने उस दिन आशु की बात सुनी और राधिका की आंखों में छुपा संघर्ष भी देख लिया। उस दिन के बाद वो अक्सर राधिका से मिलने लगा, पहले सिर्फ स्कूल के काम के बहाने, फिर धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी। एक दिन उसने राधिका से कहा, आप बहुत मजबूत हो। राधिका हल्का सा मुस्कुराई। मजबूरी इंसान को मजबूत बना देती है। अभिषेक ने धीरे से कहा, नहीं, हर कोई इतना हिम्मत वाला नहीं होता। राधिका ने बात बदल दी, क्योंकि वो अब किसी पर भरोसा करने से डरती थी। कुछ समय बाद अभिषेक ने एक दिन साफ साफ कहा, राधिका, मैं आपकी इज्जत करता हूँ और अगर आप चाहे तो मैं आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। राधिका चौंक गई। आप जानते हैं ना मेरी ज़िंदगी कैसी है? अभिषेक ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, और मैं ये भी जानता हूँ आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन समाज, लोग, अभिषेक मुस्कुराया। लोगों ने कब हमारा साथ दिया है जो अब देंगे? फिर उसने धीरे से कहा, मैं सिर्फ आपसे नहीं, आशु से भी रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। एक दिन अभिषेक आशु से मिला। उसने पूछा, आशु, अगर तुम्हें एक दोस्त मिले जो हमेशा तुम्हारा साथ रहे तो कैसा लगेगा? आशु ने मासूमियत से पूछा, माँ जैसा। अभिषेक मुस्कुराया, हाँ, लेकिन थोड़ा अलग। कुछ पल बाद आशु बोला, अगर वो माँ को कभी रुलाएगा नहीं तो मुझे अच्छा लगेगा। राधिका की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा और सिर्फ इतना कहा, मैं वादा करता हूँ। कुछ महीनों बाद एक छोटी सी सादी शादी हुई। ना ज़्यादा लोग, ना शोर, बस सच्चे रिश्ते। राधिका ने एक बार फिर जिंदगी को मौका दिया और इस बार जिंदगी ने उसे धोखा नहीं दिया। आशु अब सिर्फ राधिका का बेटा नहीं था, वो एक परिवार का हिस्सा था। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ती है ताकि हमें सही इंसान से जोड़ सके। आप इस बारे में क्या कहते हो? कभी कभी हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती हैं ना, तो हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, लेकिन उन परेशानियों के पीछे असली वजह कुछ और होती है। भगवान ने हमारे लिए हमेशा कुछ अच्छा सोचा होता है, जैसे राधिका को कुछ अच्छा मिला। कमेंट करके ज़रूर बताएं स्टोरी कैसी लगी।